मेरे क्रेजी टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। शीर्ष 10 तरीके कोरोना वायरस आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। समानता इतिहासकार वाल्टर शेहिल्ड ने एक बार लिखा था, केवल कभी डेक में लाया गया था। इस समय COVID-19 दुनिया भर में व्यापक है और वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। यह बिना सवाल के डेक के उन समयों में से एक है, एक ऐसा दौर जब हमारा जीवन अनिश्चितता से भरा होता है। लेकिन जैसा कि अधिक से अधिक लोग संगरोध में जीवन के लिए समायोजित करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं जो एक वैश्विक सामाजिक प्रयोग बन रहा है। जिन विचारों के बारे में हमने वर्षों पहले बात की थी, उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। यह एक कठिन समय होने जा रहा है, लेकिन यह कुछ अविश्वसनीय परिवर्तनों की चिंगारी के लिए भी जा रहा है। नंबर 10, घर से काम करना। COVID-19 से पहले केवल 7% अमेरिकी श्रमिकों के पास घर से काम करने का विकल्प था। इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रतिशत घर से काम कर रहे थे, इसका मतलब सिर्फ यह है कि 9% अमेरिकियों को बताया गया था कि यह कभी विकल्प नहीं होगा। आज घर से काम करना एक आवश्यकता है। दुनिया भर में कितने लोग दूरस्थ रूप से काम कर रहे हैं, इस बारे में कोई मुश्किल आंकड़े नहीं हैं, लेकिन कंपनी सिस्को ने कहा है कि चीन में उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को 22 बार देखा गया है जितना कि प्रकोप से पहले ट्रैफिक। दुनिया एक वैश्विक कार्य गृह प्रयोग में लगी हुई है और हम पहले हाथ को देखने जा रहे हैं कि यह कितना टिकाऊ है। इस पर पहले से ही अध्ययन है और परिणाम बहुत सकारात्मक हैं। एक ने पाया कि घर से काम करने वाले लोगों के पास साल में 16.8 दिन अधिक उत्पादकता होती है। वे अध्ययन हमेशा से बाहर रहे हैं, लेकिन अगर नियोक्ता अपने लिए परिणाम पहले पहले देखते हैं, तो इसमें कोई इनकार नहीं किया जाएगा कि लोगों को घर से काम करना जारी रखने के बाद महामारी खत्म हो रही है और उन्हें व्यवसाय से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यह हमारे जीवन की संतुष्टि के लिए अविश्वसनीय हो सकता है। पिछले एक दशक में काम करने की औसत कमी 20 मिनट बढ़ी है और विशेषज्ञों का कहना है कि उन 20 मिनटों में नौकरी की संतुष्टि प्रभावित होती है जितना वेतन में 19% की कटौती होती है। नंबर 9, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कुछ महीने पहले सार्वभौमिक बुनियादी आय एक पाइप सपने की तरह लग रही थी। एक देश में हर व्यक्ति को मासिक जांच के लिए भेजने का विचार, भले ही वे काम पर न जाएं, विषम अभियान की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर रहा था, लेकिन अधिकांश देशों में यह कुछ भी नहीं लगता था, जैसा कि हम देखेंगे कभी भी जल्द ही। लेकिन अगले कुछ महीनों के लिए यह एक वास्तविकता है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने कर्मचारियों के वेतन का 80% भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जबकि डेनमार्क ने 90% तक का भुगतान करने की पेशकश की है। और यहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका भी लगभग हर वयस्क अमेरिकी को $1200 का चेक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से कोई भी योजना सार्वभौमिक बुनियादी आय के समान नहीं है, लेकिन वे करीब हैं। वे प्रभावी रूप से सूखा परीक्षण चलाने जा रहे हैं कि ये नीतियां वास्तव में समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। यह कहना जल्दबाजी होगी कि परिणाम क्या होने वाला है। फिनलैंड ने 2017 और 2018 में सार्वभौमिक बुनियादी आय की कोशिश की और निष्कर्ष निकाला कि इसने लोगों को खुश लेकिन बेरोजगार छोड़ दिया, जो कि बाकी दुनिया में भी हमें मिल सकता है। लेकिन एक तरीका या दूसरा, ये बहसें बहुत कम सैद्धांतिक होने वाली हैं जब महामारी खत्म हो जाएगी। नंबर 8, स्वचालन। COVID-19 में से एक ने सबसे कठिन निर्माण किया है। कारखाने में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अविश्वसनीय रूप से कठिन स्थान है। जब आप अपने हाथों से काम करते हैं, लेकिन कुछ कारखानों के लिए न तो घर रह रहे हैं, तो दूर से काम करना एक विकल्प नहीं है। लेकिन तथाकथित रोशनी बाहर कारखानों के लिए जो पूरी तरह से रोबोट द्वारा संचालित होते हैं, एक बीमारी भी एक समस्या नहीं है। अधिक स्वचालन का उपयोग करने वाली कंपनियां पहले से ही बेहतर काम कर रही हैं जो मानव श्रमिकों को कसकर पैक किए गए कारखाने में भरोसा करते हैं और कंपनियां नोटिस करना शुरू कर रही हैं। उदाहरण के लिए काजा रोबोटिक्स ने कहा है कि उन्होंने पिछले 30 दिनों में पूछताछ में 25% की वृद्धि देखी है। हम बहुत सारी विनिर्माण कंपनियों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे जीवित रहने के लिए ऑटोमेशन की ओर रुख करें और बहुत सारी अन्य कंपनियां भी। चीन ने पहले ही ड्रोन के साथ डिलीवरी ड्राइवरों को बदलना शुरू कर दिया है और वे रिपोर्ट कर रहे हैं कि वे मानव श्रमिकों की तुलना में तेज और सुरक्षित हैं। उन्होंने यहां तक रोबोट अस्पतालों के साथ प्रयोग किया है, जहां मशीनें आपका तापमान लेती हैं, आपका भोजन पहुंचाती हैं और मनुष्यों को किसी बीमारी के संपर्क में आने से बचाने के लिए आपके कमरे को कीटाणुरहित करती हैं। जब तक यह महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपकी नौकरी सिर्फ एक रोबोट द्वारा भरी जा सकती है। नंबर 7, ऑनलाइन सीखने। लगभग हर देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, जिसमें COVID-19 का प्रकोप देखा जा रहा है और यह माता पिता को शिक्षकों को शिक्षा के नए युग में धकेल रहा है। अगले कुछ महीनों के लिए ऑनलाइन शिक्षण आदर्श होने जा रहा है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शिक्षक कितने तकनीक प्रेमी हैं, उन्हें शिक्षा डिजिटल बनाने का तरीका सीखना होगा। शुरुआती प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह संभावना नहीं है कि जब यह खत्म हो जाएगा तो हम ऑनलाइन शिक्षा को व्यापक रूप से अपनाएंगे। अब तक शिक्षकों से प्रतिक्रिया लगभग सार्वभौमिक रूप से नकारात्मक रही है। प्रमुख समस्या यह है कि ऑनलाइन शिक्षण यौगिकों को नुकसान पहुंचाता है। जिन बच्चों के माता पिता के पास उन्हें अपनी शिक्षा पर धकेलने का समय नहीं है, वे आगे पीछे हो जाते हैं, जबकि जो लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें लगभग पूरी तरह से बाहर रखा गया है। फिर भी दुनिया के हर शिक्षक को 21वीं सदी के सीखने में एक दुर्घटना कोर्स मिल रहा है। वे उन विचारों के साथ वापस आने की गारंटी देते हैं जो हमारे बच्चों के सीखने के तरीके को बदल देंगे। कम से कम वापस आने वाले बच्चों के लिए। बहुत से माता पिता होम स्कूलिंग की ओर रुख कर रहे हैं, और चूंकि होम स्कूल किए गए बच्चे आमतौर पर पब्लिक स्कूलों में बच्चों की तुलना में मानकीकृत परीक्षणों में उच्च स्कोर करते हैं, वहां एक अच्छा मौका है कि बहुत सारे माता पिता इसके साथ रहने का फैसला करेंगे। नंबर 6, बड़ी सरकार का उदय। मेगन मैककेन ने हाल ही में कहा, महामारी में कोई लिबरेटरी नहीं है। यह अच्छी बात है या नहीं यह बहस पर निर्भर है, लेकिन अच्छा या बुरा, यह सच है कि विश्वास करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। जब से COVID-19 का प्रसार शुरू हुआ है, दुनिया भर में लोग बड़ी सरकार को गले लगा रहे हैं। रूढ़िवादी और उदारवादी नेताओं के नेतृत्व वाले देशों में भी दुनिया भर में समाजवादी नीतियों को लागू किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार $1 ट्रिलियन खर्च करने की योजना बना रही है। एक COVID-19 से लड़ते हुए, जबकि यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वे कितना खर्च करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। बड़ी सरकार की वापसी हो रही है, और कुछ स्थानों पर यह बहुत चरम तरीकों से है। इजरायली सरकार ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान करने के लिए अपने लोगों के सेल फोन स्थान डेटा का उपयोग शुरू कर दिया है। यदि आप उनके पास गए हैं, तो आपको एक पाठ मिलेगा जो आपको तुरंत खुद को समझाने का कहेगा। मैककेन का अतिशयोक्तिपूर्ण होना, बिल्कुल। अभी भी लिबर्टेरियन है, लेकिन उनकी आवाज को मौन किया जा रहा है। और अगर यह खत्म होने के बाद भी हाथ से छूटने वाली सरकार फैशन में वापस आ जाती है, तो कुछ बिल पास होने के लिए बाध्य होते हैं, जो कि COVID-19 से पहले कभी नहीं बने होंगे। कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में शीर्ष 10 पागल तथ्य। नंबर 5, मेल द्वारा मतदान। 15 अप्रैल को अपने देश में एक महामारी फैलने के साथ दक्षिण कोरिया के लोगों को 2020 के चुनाव में बूथों के बाहर लाइन में लगना होगा और अपना वोट डालना होगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और देश के पास वास्तव में प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। अब तक उनका समाधान भयानक है। उन्हें मास्क और डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने के लिए मतदाताओं की आवश्यकता होती है, और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले वे सभी के तापमान की जांच करने जा रहे हैं। अनर्थ होने वाला है। हम मतदाता मतदान पर भरोसा कर सकते हैं, और यह दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए जागने वाला है। यह विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करने वाला है, जहां पहले से ही प्राइमरी चल रही है और नवंबर में एक संघीय चुनाव निर्धारित है। अमेरिकियों को इस साल अपने मतदान नियमों को बदलना होगा, और हम उन परिवर्तनों के स्थायी होने की उम्मीद कर सकते हैं। 2 इन 3 अमेरिकियों ने पहले ही कहा कि वे व्यक्ति में मतदान के बारे में चिंतित हैं, और कुछ पहले से ही बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। टेक्सास डेमोक्रेट्स ने मेल द्वारा मतदान के अधिकार के लिए एक मुकदमा दायर किया है, जबकि अन्य राज्य लोगों को अपने मतपत्रों में विशेष रूप से मेल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए महान हो सकता है। जब यूटा ने मेल द्वारा मतदान शुरू किया, तो उन्होंने मतदाता मतदान में 7% की वृद्धि देखी। नंबर 4, छोटे व्यवसायों की मृत्यु। बहुत सारी कंपनियां अभी से ही कड़ी मार खा रही हैं, लेकिन कोई भी बार और रेस्तरां जितना कठिन नहीं है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम कुछ ही देश हैं जिन्होंने सभी बार और रेस्तरां बंद कर दिए हैं, और जिन देशों ने इसे अनिवार्य नहीं किया है, उनमें से कुछ लोग पे के लिए बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों के लिए ये व्यवसाय और उनके कर्मचारी किसी भी राजस्व स्ट्रीम से छीन लिए जाएंगे जो सरकार से नहीं आते हैं। उनमें से बहुत से इसे जीवित रहने में सक्षम नहीं किया जा रहा है। जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि दिवालिया होने से पहले औसत छोटे व्यवसाय केवल 27 दिन ही जीवित रह पाएंगे। यही कारण है कि हमारी दुनिया का चेहरा बदलने जा रहा है, क्योंकि जबकि बहुत सारे स्थानीय पब जीवित नहीं हैं, बड़ी कंपनियों को मनाने जा रहे हैं। जब लोगों को भूख मिटाने और फिर से भोजन करने के लिए भूख लगती है, और जब सब फिर से काम करना शुरू करते हैं, तो बड़ी चेन अभी भी रहेगी। मैकडॉनल्ड्स तूफान का मौसम बनाएगा, और यह हमारी दुनिया को नया रूप देने वाला है। वर्तमान में लगभग 50% अमेरिकी छोटे व्यवसायों के लिए काम करते हैं। 26, लेकिन जब यह खत्म हो जाता है तो यह प्रतिशत शायद बहुत कम हो जाएगा। नंबर 3, चीन पर निर्भरता का अंत। COVID-19 चीन के लिए अधिक बुरे समय में नहीं आ सकता है।
वे एक क्रूर व्यापार युद्ध के बीच में थे और COVID-19 ने चीजों को बहुत खराब कर दिया है। अब तक दुनिया अपने विनिर्माण केंद्र के रूप में चीन पर निर्भर रही है। वे दुनिया के किसी भी देश की तुलना में दुनिया के माल का 20% मोर का निर्माण करते हैं और स्वास्थ्य सेवा में उनकी भी बड़ी भूमिका है। अमेरिका के 90% एंटीबायोटिक्स चीन से आते हैं। लेकिन जैसा कि चीन संगरोध में चला गया है और अपनी गति को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है, यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि दुनिया की आपूर्ति के लिए किसी एक स्थान पर भरोसा करना कितना खतरनाक है। दुनिया वेंटिलेटर और फेस मास्क की कमी से जूझ रही है, और यह चीन पर भरोसा करने के लिए अपने दम पर देखभाल करने के लिए संभव नहीं है, खासकर जब वे सबसे कठिन देशों में से एक रहे हैं। कई देश पहले से ही विनिर्माण को अपनी सीमाओं में वापस लाना शुरू कर रहे हैं, जबकि अन्य अपने विनिर्माण को कई अलग अलग जगहों पर फैलाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। हम विनिर्माण के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना शुरू करने जा रहे हैं, और महामारी के खत्म होने के काफी समय बाद तक चीन को नुकसान पहुंचेगा। नंबर 2 नी शुल्क और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल। 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद दुनिया भर के देशों में, लेखक लॉरा स्पिन्नी कहती हैं, सामाजिक चिकित्सा की अवधारणा को अपनाया। यह पिछले महान वैश्विक महामारी के स्थायी प्रभावों में से एक था। लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि गरीबों के स्वास्थ्य ने सभी को प्रभावित किया है, और पहली चर्चा जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को जन्म देगी। कुछ मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जिनके पास आज सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल नहीं है, और एक विकसित राष्ट्र, लेकिन यह वह क्षण हो सकता है जो शेष विश्व को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा में धकेलता है। 41% अमेरिकियों ने पहले ही कहा है कि वे COVID-19 महामारी के मद्देनजर सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं, और नीतियों को इस तरह से धक्का भी लगता है। अमेरिका ने पहले ही लोगों को कोरोना वायरस का परीक्षण मुफ्त में करने देने का वादा किया है, और कुछ राजनेता इलाज मुफ्त करने पर जोर दे रहे हैं। यदि महामारी से पहले उपचार मुफ्त नहीं किया जाता है तो हम निश्चित रूप से अधिक लोगों को इसकी मांग करते देखना चाहते हैं। कुछ लोग उपचार के लिए $35,000 के बिल के साथ घर आ रहे हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे लोग बदलावों की मांग को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। नंबर 1 एक नया राजनीतिक विद्रोह। COVID-19 हमारे स्वास्थ्य को कड़ी चोट दे रहा है, लेकिन यह हमारी अर्थव्यवस्था को और भी कठिन बना रहा है। जेपी मॉर्गन चेस के विश्लेषकों के अनुसार अब कोई संदेह नहीं है। हमें अब लगता है कि COVID-19 झटका वैश्विक मंदी का उत्पादन करेगा। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। यह विश्लेषक भविष्यवाणी करता है कि अकेले अगले कुछ हफ्तों में 400,000 अमेरिकी बेरोजगार हो जाएंगे। और इससे पहले कि यह खत्म हो जाए, यह और भी बुरा हो सकता है। एक अन्य विश्लेषक का मानना कि इससे पहले अवकाश और आतिथ्य उद्योग में 7.4 मिलियन लोग बेरोजगार होंगे। यह गरीब है जो सभी को सबसे मुश्किल मारा जा रहा है। जबकि कार्यालय कर्मचारी घर से दूर काम करने में सक्षम होने जा रहे हैं, यह ज्यादातर सवर और गोदाम कार्यकर्ता होंगे जो इस महामारी से पीड़ित होंगे। यह दर्दनाक होने जा रहा है, लेकिन जैसा कि शिडेल ने कहा था, समानता केवल डेक में सामने लाई गई थी। हम इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, और एक बार जब हम जानते हैं कि COVID-19 का वास्तविक सबक क्या है, तो लोग बदलाव की मांग करने वाले हैं। विशेषज्ञ पहले से ही एक क्रांति की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक की विश्लेषक कैथियो नील ने ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट 2.0 के रूप में वर्णित किया है। COVID-19 हमें परीक्षा में शामिल करने जा रहा है, लेकिन जब वह परीक्षा समाप्त हो जाती है तो हमें अपने समाजों में दरार की बेहतर समझ होनी चाहिए। और अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमारी दुनिया बस एक बेहतर जगह बना सकती है।